हेलो दोस्तों, सौर मंडल में सिर्फ हमारी धरती पर ही जीवन संभव है। यहाँ पर कई तरह के लिविंग थिंग्स और इंसान रहते हैं। धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्य और चंद्रमा समेत ऑक्सीजन और पानी जैसे बेसिक चीजों का अहम योगदान है, जिसका सौर मंडल में दूसरे किसी ग्रह पर मौजूद होना मुमकिन नहीं है। धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान चंद्रमा का ही है। हमारे सौर मंडल में धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास एक चंद्रमा है। वहीं सौर मंडल में ज्यादातर प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास कई सारे चंद्रमा हैं, जिनमें से सौर मंडल में सैटर्न के पास सबसे ज्यादा 124 से भी ज्यादा मून्स हैं। वहीं हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के पास टोटल 95 मून्स हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर धरती के पास एक नहीं बल्कि कई सारे चंद्रमा होते? सोचो, अगर धरती के पास जुपिटर के सारे 95 मून्स होते तो क्या होता? उस कंडीशन में हमारे रात के आसमान का नजारा कैसा होता? क्या ये सभी 95 मून्स हमारी धरती पर जीवन को कायम रख पाएंगे, या फिर उनके होने से कुछ बहुत ही भयानक घटना घट सकती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि वे सभी 95 मून्स को अपनी ऑर्बिट में रखता है। जुपिटर का सबसे बड़ा चांद गैनीमेड है, जो धरती के चंद्रमा के मुकाबले साइज में लगभग 1.5 गुना बड़ा है और तकरीबन 2 गुना ज्यादा भारी है। इसी तरह से जुपिटर के पास कई अलग अलग साइज के चंद्रमा मौजूद हैं, जो उसे ऑर्बिट करते हैं। ऐसे में ये सभी छोटे बड़े साइज वाले कुल 95 मून्स हमारी धरती के पास आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें आसमान तो बिल्कुल भरा हुआ और काफी खूबसूरत नजर आने वाला है। इसके अलावा रात के समय में धरती के आसमान में 4 सबसे ज्यादा चमकदार चंद्रमा दिखाई देंगे, जिन्हें यूरोपा, गैनीमेड, आइयो और कैलिस्टो के नाम से जाना जाता है। इनमें से यूरोपा चंद्रमा काफी हद तक हमारी धरती के चंद्रमा से मिलता जुलता है, जो साइज के मामले में हमारे चांद का लगभग 90% जितना है, जो कि हमारी धरती के लिए कोई खतरा नहीं है। ये बिल्कुल हमारे अपने चंद्रमा की तरह ही काम करेगा। लेकिन वही जुपिटर का सबसे बड़ा चंद्रमा हमारे लिए जरूर मुसीबत बन सकता है, क्योंकि इसके हमारे अपने चंद्रमा से 1.5 गुना साइज में बड़े और 2 गुना भारी होने की वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अपने चंद्रमा से कहीं ज्यादा पृथ्वी पर लगेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि ये हमारी धरती पर मौजूद समुद्री लहरों को काफी प्रभावित करेगा। ऐसे में गैनीमेड के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से धरती पर मौजूद समुद्रों में बड़ी और भयानक लहरें पैदा होंगी, जिनकी वजह से सुनामी और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। ऐसे में समुद्री किनारों पर बसे शहर समुद्र की ऊंची लहरों की चपेट में आने से पल भर में तहस नहस हो जाएंगे, जबकि वहां पर रहने वाले इंसानों का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। धरती पर गैनीमेड चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से न सिर्फ भयानक बाढ़ और सुनामी आएगी, बल्कि धरती वासियों को जानलेवा भूकंप के झटकों और ज्वालामुखी विस्फोटों का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में पृथ्वी पर रहने लायक एक बड़ा हिस्सा रहने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि वह बाढ़ के पानी और भूकंप के मलबे की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, संभावना तो ये भी हो सकती है कि अगर गैनीमेड चंद्रमा आज के हमारे चंद्रमा से डिस्टेंस में थोड़ा और दूरी पर रहे, तो शायद इसका ग्रेविटेशनल पुल हमारी धरती के लिए मुसीबत न बनके इसका असर हमारी धरती पर और भी बेहतरीन हो जाए। ये हमारे लिए जानलेवा होने के बजाय ये धरती के जलवायु में स्थिरता पैदा कर दे, जिसकी वजह से पृथ्वी वासियों को धरती का चक्कर लगा रहे गैनीमेड चंद्रमा का अनोखा और अद्भुत नजारा देखने को मिले। क्योंकि गैनीमेड जैसे बड़े चंद्रमा के पृथ्वी के चक्कर लगाने की वजह से धरती की अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाने के एंगल में बदलाव आ जाएगा, जिसकी वजह से धरती पर जलवायु परिवर्तन होने की वजह से इंसानों को आइस एज या फिर बढ़ते तापमान के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गैनीमेड की वजह से धरती पर मौसम सुहाना और लंबे वक्त तक जीवित रहने लायक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आप धरती पर इस तरह के जलवायु परिवर्तन से ज्यादा खुश होने लगे, हम आपको बता दें कि जुपिटर के पास सिर्फ गैनीमेड चंद्रमा ही नहीं है, बल्कि उसके अन्य 94 मून्स पृथ्वी पर तबाही मचाने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है कि हमारी धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना जोरदार नहीं है कि वो एक से ज्यादा मून को अपने साथ जोड़कर रख सके, तो फिर हमारी धरती 95 मून को कैसे जोड़कर रख सकती है? ऐसे में अगर मान लो धरती किसी तरह से अपने साथ 95 मून्स को जोड़कर रखती है, तो पृथ्वी को इसके भयानक असर के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इसका सबसे पहला असर ये होगा कि धरती वासियों को महीने का कोई ज्ञान नहीं रहेगा,
क्योंकि धरती पर महीने की गिनती चंद्रमा के प्राकृतिक ऑर्बिट पर निर्भर करता है। ऐसे में जब धरती के पास 95 मून्स होंगे तो ये संभव है कि एक साल में 80 से भी ज्यादा महीने हो सकते हैं, क्योंकि धरती की जो रोटेशनल स्पीड है वो 95 मून्स के धरती पर लग रहे ताकत की वजह से धीमी हो जाएगी, जिससे धरती पर दिन और भी लंबे हो जाएंगे। इसके अलावा 95 मून्स पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी की वजह से धरती वासियों को रात के समय में भी तेज उजाले का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको अंधेरा बहुत ही कम नसीब होगा, जिससे आपको उजाले में सोने की आदत डालनी पड़ेगी। धरती के पास इतने सारे चांद होने की वजह से उनके आपस में टकराने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये सभी चंद्रमा एक दूसरे का रास्ता रोकने का काम करेंगे। क्योंकि ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि धरती के पास जुपिटर जितना पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जो इन सभी चंद्रमाओं को एक ऑर्बिट में बांध कर रख सके। धरती का कमजोर ग्रेविटेशनल फोर्स इन सभी चंद्रमाओं को एक फिक्स्ड ऑर्बिट में बांध कर नहीं रख पाएगा, जिसका नतीजा ये होगा ये सभी चंद्रमा एक दूसरे के रास्ते में आकर आपस में टकरा सकते हैं। ऐसे में अगर कोई चंद्रमा दूसरे चंद्रमा से टकरा जाता है तो उसका मलबा अंतरिक्ष में इधर उधर बिखर जाएगा। इतना ही नहीं, उन टकराए हुए चंद्रमा का मलबा धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही सैटेलाइट और अन्य अंतरिक्ष यानों को भी नुकसान पहुँचाने का काम करेगा, जिसकी वजह से धरती पर लोगों को एक दूसरे से संपर्क करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। संभावना तो ये भी हो सकती है कि धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में टकराए हुए चंद्रमा के मलबे को अपनी तरफ खींचने लगे, जिसकी वजह से धरती के कुछ हिस्सों पर छोटे बड़े धूल मिट्टी से बने मलबे और पत्थरों की बमबारी होने लगेगी, जिससे बड़ी आबादी को जान माल की हानि हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर धरती के पास 95 मून्स होंगे तो उनकी वजह से हमारे स्पेस मिशन पर काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि ये चंद्रमा रॉकेट लॉन्चिंग के समय बाधा पैदा कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप मंगल ग्रह पर बसने या वहाँ छुट्टियां बिताने का सपना देखते हैं तो जुपिटर के 95 मून्स आपके सपने को पल भर में तोड़ने के लिए काफी होंगे। ऐसे में धरती की ऑर्बिट चंद्रमाओं से भरा हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से स्पेस एक्टिविटीज में बाधा आने लगेगी। संभावना तो ये भी है कि इन 95 मून्स की वजह से धरती के पास रिंग्स आ जाएं, जो धरती को शनि ग्रह के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे खूबसूरत रिंग सिस्टम वाला प्लैनेट्स बना देंगे। हालांकि ये भी संभव है कि इन 95 मून्स को एक ही जगह पर रखने के लिए धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर साबित हो जाए। उस कंडीशन में ये सभी चंद्रमा सूर्य की तरफ बढ़ने लगेंगे। ऐसे में सूर्य के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज्यादातर चांद उसके नजदीक जाने लगेंगे, जिसकी वजह से वो चंद्रमा सूर्य के नजदीक जाकर खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सभी चंद्रमा किसी वजह से अगर धरती के ऑर्बिट में टिके रह जाते हैं तो सभी चंद्रमाओं का ग्रेविटेशनल फोर्स एक साथ धरती पर काफी जबरदस्त असर डालेगा, जिसका नतीजा ये होगा धरती पर सभी जीवन को हर वक्त सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, जो धरती पर मौजूद सभी जीवन के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी। किसी भी तरह के जीवन का यहाँ पर सरवाइव करना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि धरती के पास एक से ज्यादा चंद्रमा का होना धरती पर तबाही मचा सकता है। इसलिए बेहतर है कि हम सभी एक चंद्रमा के साथ ही संतुष्ट रहें, क्योंकि एक से ज्यादा या जुपिटर के 95 मून्स धरती पर तबाही लाने और यहाँ पर मौजूद जीवन को पूरी तरह से खत्म करने का काम करेंगे, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, अगर धरती के पास एक से ज्यादा चंद्रमा होते तो क्या होता? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।